गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का विषय है किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, रंगोली और उसकी माँ एक छोटे से गांव में रहती थी। रंगोली बहुत सुंदर थी। रंगोली की माँ दिन रात घरों में काम करके अपना गुजारा किया करती थी। रंगोली की माँ ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि रंगोली के पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। रंगोली की माँ जैसे जैसे वृद्ध हो रही थी, वैसे ही उन्हें बेटी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। बस किसी तरह वो रंगोली का रिश्ता एक अच्छे परिवार में करना चाहती थी। एक दिन रंगोली की माँ के पास एक गांव से रिश्ता आया। अगले दिन रंगोली को दिखाने का तय हुआ। सुबह होते ही रंगोली की माँ ने उसे आवाज़ लगाई और कहा, बेटा, मेहमानों के आने का समय होने वाला है। रंगोली उठ गई। वो भागती हुई माँ के गले लग गई। कहने लगी, माँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। आंखों में आंसू भरी हुई माँ ने रंगोली से कहा, बेटा, लड़कियों को तो अपने घर जाना ही होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभाकर मैं भी इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। तेरे बिना मेरा कोई नहीं है। अब तू बड़ी हो गई है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए। रंगोली आंखों में आंसू भरे माँ से बोली, माँ, तू मेरे बिना कैसे रहेगी? तुझे तो आदत ही नहीं है। सारा घर का काम भी तुझे अकेले ही करना होगा। मेरा भी नए घर में मन नहीं लगेगा। ना जाने वहाँ कैसे लोग होंगे। रंगोली की माँ ने कहा, बेटा, वो बहुत अच्छे लोग हैं। थोड़ी देर के बाद 2-3 बुजुर्ग, उनके साथ एक महिला और एक 25-26 साल का लड़का रंगोली को देखने के लिए आए थे। रंगोली चाय लेकर आई। रंगोली की माँ विद्या देवी ने लड़के वालों से कहा कि बड़े गरीबी में मैंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। ये बहुत शरीफ है, घर का सारा काम जानती है, सबकी बहुत सेवा करेगी। सभी रंगोली को देख रहे थे। रंगोली की सुंदरता में कोई कमी नहीं निकाल सकता था। लड़के की माँ ने जानना चाहा कि क्या इसे खाना बनाना आता है। रंगोली की माँ ने कहा, इसे सब काम आता है। लड़के के माता पिता ने तुरंत हाँ कर दी। कहने लगे कि रंगोली हमें पसंद है और ये हमारा बेटा प्रकाश है। रंगोली की माँ ने लड़के वालों को पहले ही बता दिया कि उसके पास बेटी को देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। केवल 2 चांदी के कड़े, एक पायल और एक हार था, जो कि बेटी की शादी के लिए जोड़ रखा था। लड़के वाले मान गए और लड़की की गरीबी हालत देखकर कहने लगे, हम कुछ ही लोग आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन के बाद रंगोली की शादी हो गई और रंगोली अपने ससुराल चली गई। 3-4 महीनों के बाद रंगोली का पति प्रकाश भी ये कहकर शहर चला गया कि मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। कुछ ही दिनों में मैं रंगोली को भी वहीं बुला लूँगा। रंगोली को दुख तो बहुत हुआ, पर वो जानती थी कि मजबूरी है। अब रंगोली घर के काम में लगी रहती। कभी कभार अपनी माँ के बारे में सोचकर रो लेती थी कि कैसे मेरी माँ घर का काम अकेले करती होगी, गाय को चराने अकेली जाती होगी, खाना भी ठीक से नहीं खाती होगी। रंगोली का मन करता था कि वो उड़कर अपनी माँ के पास चली जाए। अब रंगोली के पति प्रकाश ने भी शहर में जाकर कोई पत्र नहीं लिखा था। अब रंगोली के दिनचर्या थी कि सुबह सुबह वो नहाकर घर के काम में लग जाती। घर के काम में कब सुबह से रात हो जाती उसे पता ही नहीं चलता था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सास ससुर की सेवा करने के लिए ही उसे लाया गया हो। जब वो सास को पूछती तो एक ही जवाब आता कि प्रकाश घर आ जाएगा, दूर जो गया है, उसे पत्र लिखने का समय नहीं मिलता होगा। अब एक रात को रंगोली पानी पीने के लिए उठी। गर्मी की वजह से उसका गला सूख रहा था। वो पानी लेने के लिए गई तो उसे अपनी सास ससुर के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब रंगोली ने सुना तो उसे बस केवल इतना ही सुनाई दिया कि शहर से कोई मेहमान आने वाला है। अगली सुबह रंगोली की सास ने उसे कह दिया कि घर पर मेहमान आने वाले हैं। रंगोली घर के काम में लग गई। उसने चूल्हा जलाया, दाल बनने के लिए रख दी और चूरमा बनाने की तैयारी कर ली।
बाटी की भी पूरी तैयारी कर ली थी। रंगोली ने देखा तो एक बुजुर्ग आए थे और ये वही बुजुर्ग थे जो रंगोली को देखने के लिए भी आए थे। रंगोली की सास ने उसे बताया कि ये प्रकाश के मामा जी हैं। रंगोली ने सभी को खाना खिलाया। शाम को रंगोली की सास रंगोली के पास आकर कहने लगी, देख बेटा, तूने हमारी बहुत सेवा कर ली, हमें भी तेरे बारे में सब पता है, तो इसीलिए तेरे ससुर जी ने मेरे भाई को बुलाया है। वो तुझे प्रकाश के पास ले जाएंगे, क्योंकि मामा जी का काम वहाँ पड़ता रहता है। तो रास्ते में तेरा गांव आएगा, तुम अपनी माँ से भी मिल लेना। रंगोली की आंखों में आंसू आ गए। रंगोली ने अपनी सास को कहा, माँ जी, घर का काम आप कैसे करेंगी? अब रंगोली की सास ने तुरंत ही कह दिया, तूने तो मेरी आदत ही खराब कर दी है। मुझे इतने दिन बैठ कर खाने की आदत हो गई है, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। रंगोली कहने लगी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली। ये कहकर रंगोली सास के गले लग गई। रंगोली की सास कहने लगी, हमें तेरी बहुत याद आएगी, तूने हमारा मन जीत लिया। कल तुम्हें जाना होगा तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनवाए थे, उन्हें साथ रख लेना। अगले दिन रंगोली के जाने की तैयारी हो चुकी थी। रंगोली की सास ने सरपंच जी के घर का फ़ोन नंबर लिख कर दे दिया था और कहा था कि कभी मन करे तो हमें याद कर लेना। रंगोली प्रकाश के मामा जी के साथ चली गई। रास्ते में अपनी माँ से मिली। माँ से मिलने की खुशी में रंगोली के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अब दोनों को रंगोली की माँ ने खाना खिलाया। रंगोली माँ को सारी बातें बता रही थी, पर रंगोली के मन में तसल्ली थी कि वो माँ से मिल तो ली। रात का खाना रंगोली की माँ ने उन दोनों को साथ दे दिया, ढेरों दुआएं दी और बेटी को विदा कर दिया। रंगोली ट्रेन में पहली बार बैठी थी। खिड़की से बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी सोचकर मुस्कुरा रही थी तो कभी रो रही थी। कभी अपने मन को समझाती कि प्रकाश जी अपने काम में व्यस्त होंगे, तभी हमें पत्र नहीं लिख पाए होंगे। कुछ ही समय में उन लोगों का स्टेशन भी आ गया। रिक्शा से वो लोग घर भी पहुंच गए। घर पर ताला लगा था। प्रकाश के मामा जी ने पड़ोस से चाबी ले ली थी और रंगोली से कहने लगे कि प्रकाश अपने काम पर गया है, जल्दी ही घर आ जाएगा। रंगोली ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर काफ़ी सामान फैला पड़ा था। रंगोली घर को सही करने में लग गई। खाने का सामान था तो खाना बनाकर रंगोली ने मामा जी को खिला दिया। रात हो गई लेकिन प्रकाश नहीं आया। पड़ोस से पता चला कि प्रकाश अपने दोस्त के घर पर रुक गया है। अगली रात प्रकाश घर पर आया। आते ही रंगोली को अपने घर में देखकर प्रकाश हैरान हो गया। प्रकाश ने अपने मामा जी से पहला सवाल किया, इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरी ज़बरदस्ती इससे शादी करवा दी? माँ बाबा ने अच्छा नहीं किया। ये सुनकर तो रंगोली के पैर कांपने लगे। प्रकाश के मामा जी गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तो तेरा कुछ फर्ज बनता है, अब ये यहीं रहेगी। प्रकाश के मामा जी ने रंगोली के सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, मैं यहाँ आता रहूँगा। ये कहकर वो घर से चले गए। रंगोली ने आंसू भरी हुई आंखों से प्रकाश को खाना दे दिया। घर आकर प्रकाश को पहली बार खाना बना बनाया मिला था। उसे भूख भी लगी थी, इसीलिए उसने खाना खा लिया। सुबह होते ही प्रकाश अपने काम पर निकल गया। रंगोली बहुत परेशान थी। रो रो कर उसकी आंखें भी सूज गई थी। घर की साफ सफाई करते समय रंगोली ने वो थैला निकाला जो उसकी सास ने उसे दिया था और ये कहा था कि इसमें कुछ नए कपड़े हैं। उस थैले में कपड़ों के साथ साथ कुछ धागे और कुछ शीशे भी थे। रंगोली ने सामान को देखकर सोचा कि ये गलती से यहाँ आ गए होंगे, लेकिन रंगोली की सास ये जानती थी कि रंगोली को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है। खाली समय में वो सुई धागा लेकर बैठ जाएगी। रंगोली ने अपने नए कपड़ों पर शीशे और धागों से बहुत सुंदर कढ़ाई कर दी। जब रंगोली घर आंगन की सफाई कर रही थी तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि क्या तुम यहाँ नई आई हो और तुम प्रकाश की क्या लगती हो? रंगोली ने देखा कि उसके पास उससे 5-6 साल बड़ी एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की कहने लगी, मैं तुम्हारी पड़ोसन चांदनी हूँ, तुम मुझे दीदी कह सकती हो। रंगोली मुस्कुरा दी ये सोचकर कि कोई तो मिला बात करने के लिए। रंगोली कहने लगी, जी दीदी, प्रकाश हमारे पति हैं,
ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करके रंगोली और चांदनी की खूब बनने लगी। प्रकाश कभी घर आता, कभी नहीं आता। जब भी वो घर आता था तब रंगोली पति से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन प्रकाश तो कभी कभार गुस्से में रंगोली पर हाथ भी उठा देता था। पर रंगोली बेचारी क्या करती, ना वो अपनी माँ के पास जा सकती थी और ना ही सास ससुर के पास। अब एक दिन चांदनी ने मौका देखकर रंगोली को पूछ ही लिया, क्या प्रकाश तुम्हें पसंद नहीं करता? क्या कोई बात है? रंगोली के मन में जितनी बातें भरी पड़ी थी उसने रो रो कर सारी बातें चांदनी को बता दी। अब चांदनी ने रंगोली को समझाया कि सब सही हो जाएगा। उसके बाद चांदनी की नज़र उन कपड़ों पर पड़ी जिन पर रंगोली ने शीशे और धागे से कढ़ाई की थी। चांदनी कहने लगी, ये तो बहुत सुंदर है, क्या ये तुमने बनाए हैं? रंगोली कहने लगी, जी दीदी, इन पर कढ़ाई मैंने ही की है। चांदनी कहने लगी, अरे इस शहर में इस सामान की बहुत मांग है, तुम ये काम शुरू कर दो, तुम्हें खूब रुपए मिल जाएंगे, तुम्हारा मन भी लग जाएगा। चांदनी ने रंगोली से कहा, मैं तुम्हारे कपड़े साथ ले जाती हूँ, अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, शायद वो भी तुमसे ये काम करवा लें। रंगोली कहने लगी, जी दीदी, जैसा आप ठीक समझें। कुछ ही दिनों में रंगोली को कढ़ाई के लिए कई ऑर्डर भी मिल गए। चांदनी ने उसे सामान ला दिया। रंगोली कहने लगी, दीदी, मैं आपके रुपए कैसे लौटाऊंगी? चांदनी ने रंगोली से कहा, अरे जो तुमने कढ़ाई की है उसकी यहाँ बहुत ज़्यादा मांग है, तुम्हारे तो एक ही कढ़ाई से इन सभी का रुपया चुकता हो जाएगा। रंगोली का काम बहुत सुंदर था। अब तो चांदनी ने अपनी सिलाई मशीन भी रंगोली को दे दी। रंगोली खाली समय में कढ़ाई का काम करने लगी। आस पड़ोस से उसके पास काफ़ी ऑर्डर आने लगे। कोई चुनरी पर शीशे, कोई कढ़ाई करवाने लगा तो कोई सूट पर। जब रंगोली को कुछ रुपए मिले तो चांदनी उसे एक पीसीओ ले गई। सरपंच जी को फ़ोन करके रंगोली ने अपनी सास ससुर से बात की। ये बता दिया कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। एक दिन चांदनी ने रंगोली से कहा, रंगोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये काम तो तुम्हारा मन लगाने के लिए काफ़ी है, पर इससे ज़िंदगी नहीं चल पाएगी। प्रकाश का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। रंगोली कहने लगी, दीदी, मुझे क्या करना होगा? चांदनी कहने लगी, तुम्हें शहर के हिसाब से रहना सीखना होगा। क्या पता प्रकाश का मन बदल जाए। ये मेरी एक साड़ी है जो मैं नहीं पहनती, तुम सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार करो, क्योंकि जैसे कपड़े तुम पहनती हो ऐसे कपड़े शहर में कोई नहीं पहनता। क्या पता प्रकाश को ये अच्छा लगे। रंगोली मान गई। अपने लिए उसने साड़ी से एक बहुत सुंदर सूट बना लिया। जब वो सूट पहनकर रंगोली ने चांदनी को दिखाया तो चांदनी कहने लगी, तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, इन कपड़ों में तुम बिल्कुल शहरी लग रही हो। शाम को जब प्रकाश घर आया तो वो भी रंगोली को देखकर हैरान हो गया, लेकिन प्रकाश ने रंगोली से कुछ नहीं कहा। रंगोली पति को खाना खिलाने लगी। अगले दिन प्रकाश काम पर चला गया। रंगोली चांदनी के पास गई और कहने लगी, दीदी, प्रकाश जी जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर आपके पति भी तो काम करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए दोपहर का खाना भेज दिया करूँगी। चांदनी मान गई। कहने लगी, तुम खाना बनाओ, मेरे पति तुम्हारे पति को खाना दे देंगे। अब फैक्ट्री में चांदनी के पति ने प्रकाश को खाना दे दिया। प्रकाश के खाने का डिब्बा देखकर उसके दोस्त बहुत खुश हुए। कहने लगे, आज तो हमें घर का खाना खाने को मिलेगा। सबने मिलकर खाने का जब डिब्बा खोला तो उसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन प्रकाश भी बहुत खुश था, क्योंकि उसके लिए खाना पहली बार आया था। सभी ने खाना खाया और खाने की खूब तारीफ की। प्रकाश के दोस्त कहने लगे कि इस तरह का खाना खाने के लिए तो हमें बाहर जाना पड़ता था, लेकिन ये स्वाद वहाँ पर भी नहीं था। शाम को प्रकाश घर पर आ गया। रंगोली के लिए तो इतना ही बहुत था कि प्रकाश रोज घर आ रहा था और अपने काम से रंगोली के पास रुपए भी इकट्ठे हो रहे थे और उसका काम में मन भी लगा रहता था। रंगोली के लिए तो इतना ही बहुत था कि प्रकाश अब उस पर हाथ नहीं उठाता था। एक दिन प्रकाश के दोस्तों ने जिद पकड़ ली कि हम तेरे घर आकर ही खाना खाएंगे। माँ बाबा आए हुए हैं तो माँ के हाथ का खाना ज़रूर खाकर जाएंगे। पहले तो प्रकाश ने बहाना बनाया, पर उसके दोस्त तो तैयार ही नहीं थे। शाम को प्रकाश जल्दी घर आ गया
और पहली बार रंगोली से कहने लगा, मेरे कुछ दोस्त खाने पर आएंगे, खाना तैयार कर लेना। रंगोली मन ही मन खुश हो गई क्योंकि आज पहली बार प्रकाश ने उससे बात की थी। रंगोली ने खाने में दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और न जाने क्या कुछ बना दिया था। शाम को प्रकाश के दोस्त घर आए और रंगोली को देखते ही कहने लगे, प्रकाश तूने बताया नहीं कि तूने शादी कर ली, क्या नाम है भाभी का? प्रकाश जल्दी से बोल पड़ा, पायल, क्योंकि रंगोली नाम प्रकाश को पसंद नहीं था। शहर जैसी लड़की के लिए शहर जैसा नाम चाहिए था। सबने खाना खाया और खूब तारीफ की। प्रकाश के सभी दोस्त कहने लगे, तू बहुत भाग्यशाली है जो इतनी सुंदर और दूसरों का मान सम्मान करने वाली पत्नी तुझे मिली। प्रकाश अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए चला गया। रंगोली ने सारी साफ सफाई कर दी। आज रंगोली बहुत खुश थी। खुशी खुशी में वो चांदनी से मिलने के लिए गई और उसे सारी बातें बता दी। चांदनी भी खुश थी कि चलो प्रकाश में कुछ बदलाव आने लगा है। अब इस घटना के कुछ दिनों के बाद प्रकाश घर नहीं आया। अगले दिन भी घर नहीं आया तो रंगोली को चिंता होने लगी। वो चांदनी के पास गई और चांदनी के पति से प्रकाश के बारे में पूछा। तब चांदनी के पति ने बताया कि हमारी फैक्ट्री से काफ़ी लोगों को काम से निकाला गया है, उसमें प्रकाश भी था। इतने में चांदनी के पति के पास प्रकाश के एक दोस्त का फ़ोन आया। प्रकाश का दोस्त कहने लगा, इसे यहाँ से ले जाओ, हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। प्रकाश नशे की हालत में था और वो दोस्त के घर में था। चांदनी का पति प्रकाश को उसके घर ले आया। सुबह जब प्रकाश की नींद खुली तो वो कहने लगा, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? रंगोली ने प्रकाश को सब बता दिया। चांदनी और उसका पति भी प्रकाश को समझाने लगे कि तुम अपनी नशे की आदत को छोड़ दो, नई नौकरी ढूंढो, अपने परिवार पर ध्यान दो, और तुम्हारे दोस्तों ने भी परेशानी में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। साथ संगत जी, रंगोली ने कुछ रुपए जोड़े हुए थे, वो रुपए और गहने लेकर आई। उसने वो प्रकाश के हाथों में रख दिए। प्रकाश ने मना किया पर रंगोली नहीं मानी। उसके गहने घर की परेशानी में काम आने के लिए ही थे। चांदनी ने प्रकाश को बताया कि कैसे रंगोली ने छोटे छोटे काम करके ये रुपए जोड़े हैं। चांदनी ने प्रकाश को बताया कि वो माने या ना माने, लेकिन रंगोली तो उसे पति मानती है। सभी ने प्रकाश को समझाया कि कोई भी छोटा सा काम शुरू कर दो, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। चांदनी और उसके पति ने प्रकाश को कहा कि तुम रंगोली के काम से ही मदद लो। प्रकाश ने देखा कि रंगोली का काम अच्छा था और उसके काम की कीमत भी अच्छी थी। अब तो प्रकाश ने भी पत्नी के साथ मिलकर काम करने का इरादा कर लिया। काम शुरू हो गया। दुकानों से प्रकाश ऑर्डर लाने लगा। रंगोली काम करने लगी। उन लोगों के काम में अच्छी बरकत होने लगी। अब तो रंगोली ने प्रकाश को माँ और बाबा को भी यहाँ लाने के लिए कह दिया। प्रकाश और रंगोली दोनों अपने माँ और पिताजी को लेने के लिए चले गए। रास्ते में रंगोली अपनी माँ से भी मिल ली और अब वो चारों लोग शहर में एक ही साथ रहते थे। आज प्रकाश की जिंदगी अच्छी हो चुकी थी, केवल रंगोली की वजह से। प्रकाश ने रंगोली को धन्यवाद कहा और कहा कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी अच्छी हो गई है। और फिर वो सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। साथ संगत जी, आज की ये साखी सीख है हर इंसान के लिए, और सीख ये है कि हमें भी परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। जब अच्छा समय नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहेगा। समय अपने अनुसार रास्ते बना देता है, बस ज़रूरत होती है तो हमारे दृढ़ निश्चय की, क्योंकि किसी भी इंसान का समय एक जैसा तो नहीं रहता। अच्छे दिन होते हैं तो बुरे भी ज़रूर आएंगे, और बुरा समय है तो वो भी ज़रूर कट जाएगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।